बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी मेरे साथ हैं। सर, आज बिहार में कई जगह रेड हो रहे हैं आरजेडी के लोगों पे, लालू जी के लोगों पे। जेडीयू और आरजेडी इसको संयोग नहीं प्रयोग कह रही है कि वहां चूंकि आज बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, नीतीश जी आराम से कर भी लेंगे, इसलिए ये डराने का प्रयास है लोगों को। देखिए, उनके प्रचंड बहुमत पर तो किसी को संदेह नहीं था और हमने तो कभी मांग भी नहीं की थी कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही कीजिए, क्योंकि 164 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। तो कोई आशंका तो थी नहीं, कोई संदेह नहीं था कि आपके पास बहुमत नहीं है। तीसरी, इस रेड का इस बहुमत परीक्षण से क्या संबंध है? और फिर किसी एमएलए के यहाँ तो रेड हुआ नहीं है जो वोटिंग करते हैं, जिनको वोट करने का अधिकार है। ये तो रेड हो रहा है जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो एमएलसी हैं, पूरे एमएलसी हैं। और क्यों रेड हो रहा है इसका जवाब तो सीबीआई दे सकती है, मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो केवल जो टीवी पर आ रहा है उसी को देखकर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों पर रेड हो रहा है, तो ये कोई पहली बार रेड नहीं हुआ। 2 महीने पूर्व भोला यादव गिरफ्तार किए गए थे जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में। और लालू यादव परिवार तो रेड इसका अभ्यस्त। पिछले 15 साल में 50 बार उनके घर पर रेड हुआ होगा। तो जेल जाना, जेल से आना, मुकदमा लड़ना, ये उनकी और फितरत है, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए इनके नेता ने कहा कि हम तो जगह देने के लिए तैयार हैं कि सीबीआई मेरे घर में ही ऑफिस खोल ले। तो ये लोगों को डर भय नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जात के नाम पर हम वोट ले लेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त भी रहेंगे, तो ये कौन मेरा बिगाड़ देगा। रेलवे के मुद्दे पर, रेलवे को लेकर जो घोटाला हुआ था और उसमें जो जांच चल रही है और छापेमारी उसी को लेकर है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सदन में ही जवाब दूंगा हर चीज़ का। तो सदन के बाहर भी तो दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी कोई ऐसी गोपनीय बात तो है नहीं कि आप सदन के भीतर बोलेंगे और बाहर बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो सदन के भीतर भी क्या बोलते, यही ना कहेंगे मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसा दिया गया, मैं उस समय बच्चा था। ये नहीं बताएंगे कि कांति सिंह ने क्यों गिफ्ट कर दिया, रघुनाथ झा ने क्यों गिफ्ट कर दिया, इतने कम उम्र में 53 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब तो देंगे नहीं। चलिए, देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं। आज तक इन्होंने एक भी आरोप का कोई जवाब नहीं दिया, बस फंसा दिया। बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। यही एकमात्र तोते के समान रटा रटाया इनका जवाब, इसके अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं। एक बात उन्होंने और कही है तेजस्वी ने कि 100 सोनार की 1 लोहार की, जब आगे पड़ेगा तब पता चलेगा। तो देखते हैं आगे अभी क्या होता है, अभी उस पर हम क्या टिप्पणी करें, क्या भाषण करते, क्या बोलते, देखा जाए क्या क्या करते हैं। विजय कुमार जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, जो तरीका था वो आपको ठीक लगा क्या? इसमें क्या आपत्तिजनक था? ये कहाँ लिखा संविधान में कि नोटिस मिलते ही आपको इस्तीफा देना है? संविधान ये कहता है कि नोटिस मिलने के 14 दिन के बाद सदन में यह विषय टेकअप किया जाएगा। उस समय तक स्पीकर चेयर पर रह सकते हैं, क्योंकि 38 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर मान लीजिए किसी के 38 सदस्य नहीं जुटे तो प्रस्ताव गिर जाएगा। हाँ, स्वीकृत होने के बाद जब उस पर डिबेट होगी, उस समय स्पीकर चेयर पर नहीं रहेंगे। तो ये कहीं नहीं कि आपको 2 दिन पहले देना, तब तो कोई नोटिस देगा और इस्तीफा कर दीजिए। तो देखिए, जिस बेहतरीन तरीके से विजय सिन्हा ने सदन का संचालन किया है, 17 महीनों में उन्होंने इतिहास रच दिया। जिस तरह के बड़े बड़े रचनात्मक काम किए उन्होंने, सारा क्वेश्चंस का, प्रश्नों का जवाब ऑनलाइन आने लगा। मंत्रियों की परेशानी बढ़ गई, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। जितने भी आप 0 आवर में प्रश्न उठा सकते हैं, उठाने का अधिकार दिया। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर वो चलते रहे। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इतिहास रचा है। जब भी संसदीय इतिहास में स्पीकर की भूमिका का उल्लेख होगा तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा का नाम बेहतरीन तरीके से लिखा जाएगा। और आज बहुत ही बेहतरीन स्पीच उन्होंने दी है, तो इसलिए उनके कार्यकाल को के लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। शुक्रिया। ये थे सुशील कुमार मोदी। इनका साफ कहना है कि जो छापेमारी चल रही है बिहार में, उसका बहुमत परीक्षण से कोई लेना देना नहीं। और जहां तक आरजेडी और तेजस्वी यादव का सवाल है, वो सीधा सीधा जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।